सो स्टूडेंट्स अज आप सब तो पहले करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये ना एक मैथमैटिकल टर्म आ, ये मैं तुहानू सिर्फ अजे फिलहाल तुहानू फॉर्मूला लिखावांगा। ठीक है, इसका मीनिंग की है वा वो आप मैथ्स के भी तुहानू मैडम समझाउणगे, तो मैं भी तुहानू कोशिश करांगी तो समझाउण दी। तुसीं स्लोप पढ़ोगे, ठीक है, कोई कर्व की जी स्लोप आ वो होंदी है किवें फाइंड करी आप डिफरेंशिएशन की हेल्प नाल फाइंड करी दी है। देखो जिवें मैं तुहानू दसदा, जिवें आ देखो वाई आ किहदा फंक्शन हैगा है एक्स का, जिवें एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हुण इहदी तुसीं की करनी है डिफरेंशिएशन आपां किहनां डिनोट करीदा d/d। जे दी करनी x दे नाल डिफरेंशिएशन आपां फिर की लिखेंगे d/dx। किहदी डिफरेंशिएशन करनी आपां y दी। ठीक है, हुण इहदे वास्ते ना बड़ा बेसिक फॉर्मूला मैं तुहानू दस्सण लगा वां। जिवें मान लो d/dx करनी आ एक्स की पावर n दी, n अगे आ जाएगा, वो पावर एक्स की पावर कितनी आ जाएगी n-1, वो पावर 1 घट जाएगी। मान लो जिवें हैगा वा अपने कोल फॉर एग्जाम्पल x³ ये मैं करनी है डिफरेंशिएशन किवें आ फार्मूला लगावांगे, यहो फार्मूला यूज़ करना तुसीं सारी जगह। ठीक है, डिफरेंशिएशन का सिर्फ फिलहाल तुसीं यही करना, और कोई नहीं करना। पावर अगे आ जाएगी, एक पावर यदि घट जाएगी कितनी रह जाएगी है। ठीक है, जे कोई कॉन्सटेंट आ, मान लो कोई टर्म कॉन्सटेंट आ, मान लो इतने मैं 2 लिखना, यदि मैं एक्स के नाल डिफरेंशिएशन करा वो की होनी आ 0। मतलब कोई टर्म इतने अंदर वो डिफरेंशिएशन मैं कॉन्सटेंट की डिफरेंशिएशन कर रहा वो की होनी मेरी 0। ये मैं एक्स ना कर रहा। ठीक है, यह फार्मूला तुम याद रखना, तो एक रखना कि कॉन्सटेंट की डिफरेंशिएशन की होंगी हमेशा 0। सो इनू कंसैप्ट में यूज़ करके आप कर लगे हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये वो स्पीड होंगी है जी तुम पर्टिकुलर टाइम पर फाइंड कर दो। जो मान लो तुम फाइंड करना चाहते हैं जो हुण तक तुम जी स्पीड की आप की यूनीफॉर्म स्पीड, नॉन यूनीफॉर्म स्पीड तो एवरेज स्पीड। ठीक है, इंस्टैंटेनियस स्पीड में मान लो तुहाडी गड्डी मूव कर रही है ना, तुम एक पर्टिकुलर टाइम तो मान लो चलो तुम अपनी वॉच स्टार्ट की। ठीक है, स्टॉप वॉच स्टार्ट की, तुम 10th सैकेंड से तुम फाइंड करना चाहते तुहाडी गड्डी की कितनी स्पीड है। उन्होंने स्पीड में आप की कहेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। आप इन्हू डिफाइन किवें करते हैं, डिफाइन आप कर दें हुण इनू व्हेन ए बॉडी is moving with variable speed, then the speed of body at any instant of time is called instantaneous speed। ठीक है, हम आप डिनोट कितना करते हैं हूँ कि होंगी इंस्टैंटेनियस स्पीड। मान लो मैनू थोड़ी मर्जी जिन्हें डिनोट करना, वी ना करना वी ना कर सकते, एस ना करना एस ना कर सकते हैं। मैं इतने सीधा लिख देना इंस्टैंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू d/, डिफरेंशिएशन की करनी है आप डिस्टेंस की करनी है, एक्स की है थोड़ा डिस्टेंस की कि टाइम देना की आ जाएगी थोड़ी इंस्टैंटेनियस स्पीड। यदा की मतलब आ दैट डिस्टेंस इज वेरिंग विद टाइम। यह डिफरेंशिएशन आ टर्म मतलब डिस्टेंस इज वेरिंग विद टाइम। ठीक है, मैं यदा नूमैरिकल करवाना तुहानू हुणे क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आप नूमैरिकल करते हैं। नूमैरिकल है जी बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय डिस्टेंस कितने कि इक्वेशन है गिवन 5t माइनस टी स्केयर। फाइंड द इंस्टैंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सैकेंड। ठीक है, हुण आप इंस्टैंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला की कीता dx/dt। ठीक है, मतलब आप डिफरेंशिएशन की करनी है एक्स की टाइम के नाल, पहले डिफरेंशिएशन करनी है d/dt। हुण एक्स की वैल्यू पुट करो कितनी है 5t माइनस टी स्केयर। की हो जाएगा डिफरेंशिएशन कले कले की हो जाएगी d/dt 5t माइनस d/dt टी स्केयर। ठीक है, हम देखो जो कॉन्सटेंट है हमेशा बाहर आता। ठीक है, कॉन्सटेंट की डिफरेंशिएशन नहीं होनी, वो बाहर आ जाना जो मल्टीप्लाई है। तो टी की कितनी होगी, टी की पावर मैंने तुहानू करके लिख ही देना
ਹੁਣ टी दी पावर कितनी है 1 1 अगे आ जाना फॉर्मूला वो पावर नाल लगाया आड़ा फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस 1 1 अगे आ गया ठीक है एक पावर यदि की होगी माइनस होगी माइनस यदि पावर 2 अगे आ गई टी की पावर 2 की होगी माइनस होगी यह फॉर्मूला लगाया टी 1 माइनस 1 0 टी की पावर 0 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 टी आ गया ये साड़ी आ गई इंस्टैंटेनियस स्पीड ਹੁਣ किन्ने टाइम ते क्या है उन्हें 2 सैकेंड ते टी की वैल्यू पुट कर दो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 5 माइनस 4 1 आ गया आगे स्टूडेंट समझ सो सेम वे आप करांगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ये किवें अपने ये भी ਉਹ किसी पर्टिकुलर टाइम ਤੇ ਤੁਸੀਂ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ਤੇ ਤੁਸੀਂ फाइंड करना चाਹੁੰਦੇ जी वेलोसिटी ठीक है तो ਇਹਦਾ फार्मूला भी की होएगा वेलोसिटी ਦਾ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी d बाय dt की डिफरेंशिएशन करनी ਤੁਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट की किहदी करनी है डिस्प्लेसमेंट की करनी लगी समझ सो सेम वे ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्प्लेसमेंट टाइम की टर्म 'ਚ ਦਿੱਤੀ होएगी ठीक ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक नूमैरिकल करवाना वो कॉमन नूमैरिकल आ एवरेज स्पीड तो इंस्टैंटेनियस स्पीड का ठीक है जिवें मैं इतने क्वेश्चन लिखता हूँ जिवें डिस्टेंस इज गिवन बाय इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 5t मैं सेम वही लिख लेना ठीक है ये पहला पार्ट क्या है फाइंड एवरेज स्पीड इन द इंटरवल t equal to 0 and t is equal to 2 सेकेंड ठीक है दूजा इंस्टैंटेनियस स्पीड फाइंड करनी वो तुहानूं आउंदी होंदी जिवें इंटरवल आ ये आप किवें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड सो मैं एवरेज स्पीड कि लिखांगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हुण देखो हुण वो तुहाडा फॉर्मूला नहीं लगना टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन तो फिर डेल एक्स कैलकुलेट करना ठीक है चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम इंटरवल ठीक है हम देखो इनू कैलकुलेट कर ली मैं सब तो पहला की करांगा मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करांगा एक्स एट टी इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस कैलकुलेट करांगे टी इक्वल टू 0 तो इतने वैल्यू पुट करो एक्स कितना आ जाएगा मेरा 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 स्क्वायर कितना आ जाएगा 0 हूँ मैं एक्स कैलकुलेट करना डिस्टेंस है टी इक्वल टू 2 सेकेंड मेरा एक्स कितना आ जाएगा वैल्यू पुट करो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6 मीटर ठीक है यह फॉर्मूला ये लगा दो ये उदों तुम यूज़ करना वा फॉर्मूला जो तुहानूं जी स्पीड आ वेरीएबल दी होगी उदा तुहाडा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन ही लगना लगी समझ सो एवरेज स्पीड कि आ गई चेंज इन डिस्टेंस कितना चेंज होया 6 माइनस 0 टाइम कितना है चेंज इन टाइम पहला 2 ही 2 माइनस 0 6 ओवर 2 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड आगे स्टूडेंट समझ स्टूडेंट्स मैं तुहानूं फिर एक नूमैरिकल करवाउण लगा कि तुहानूं नूमैरिकल की क्लैरिटी हो जाए और ये NCERT का नूमैरिकल है एग्जाम्पल 3.1 क्वेश्चन क्या है जी कार इज़ मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन से OP स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है कार इट मूव्स फ्रॉम O to P मूव की थी कितना इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q कितना गया 6 सेकेंड ओके व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी तो ही फाइंड करनी है एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इन गोइंग फ्रॉम O to P इन गोइंग फ्रॉम O to P पहले तो ही फाइंड करनी है O to P एवरेज स्पीड ठीक है
हाँ सॉरी स्टूडेंट, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਿਵਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ O2P ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, O2P ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ O2P ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 18 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ O2P ਜਾਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਨਾ O2P ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਰੀਜਨ ਇੱਥੋਂ ਉਹ 0 ਮੀਟਰ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 360 ਮੀਟਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 360 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 18 ਸੈਕਿੰਡ, 18120 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 0 O ਤੋਂ P ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਇਹੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ O2P 360, ਟਾਈਮ 18 ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ from O2P and back to Q, O2P and back to Q, मतलब ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ O2P ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 18 ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ P to Q ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ 6 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, ਜਦੋਂ O ਤੋਂ P ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ Q ਤੇ ਹੈ, O to P ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵਾਪਸ P to Q, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ O to P ਪਲੱਸ P to Q ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ। ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੱਸ 6 ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ O to P, O to P ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ 360 ਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਤੇ P to Q ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ Q ਆ, Q ਪੁਆਇੰਟ ਆ 240 ਤੇ ਆ, ਇਹ 360 ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ 360 ਮਾਈਨਸ 240 ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ PQ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਓਵਰ 18 ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ O to P ਗਿਆ ਤੇ P to Q ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ O to ਗਿਆ P ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ Q, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ O ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਤੇ Q ਕੀ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ O ਤੋਂ Q ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ O ਤੋਂ Q ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ O ਤੋਂ Q ਕਿੰਨੀ ਹੈ 240 ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ, 18 ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 240 ਓਵਰ 24 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।